हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। तो हमको दो एरे गिवन है, हमको उसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो गिवन टू इंटीजर एरे nums1 and nums2, return an array of their intersection. Each element in the array must appear as many times as it's shown in both array and you may, मतलब आपको ये कह रहा है क्या कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन है, मतलब पहले एरे में भी प्रेजेंट है, दूसरे एरे में भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमको जो रिजल्ट रिटर्न करना है ना, वो वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें कि सारा एलिमेंट जितने बार भी अगर कर रहे हैं ना, वो उसमें रिटर्न करना है। ठीक है, हम क्या कहना चाहे, जैसे पहला टेस्ट केस देख लो ना, पहले में 1 1 1 2 2 1 है ना, और दूसरे वाले एरे में क्या है, 2 2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, दो 2 2 जो है ना वो कॉमन एलिमेंट हुआ। ठीक है, 2 2 2 जो है वो दो बार अकर कर रहा है, पहले एरे में भी और दूसरे एरे में भी। ठीक है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन हुआ। दूसरा वाला देखे 4 9 जो है ना, वो अकर कर रहा है पहले एरे में एक बार, दूसरे एरे में आई गेस दो दो बार, लेकिन हमको इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो 4 और 9 आएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, एक आप मैप बना लो, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट रिजल्ट। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बार लूप चलाओ, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन नम्स वंस डॉट साइज आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मैप में हर एक इंडिविजुअल वेक्टर के एलिमेंट को पुश कर देंगे। रिजल्ट ऑफ नम्स ऑफ वंस ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप दूसरे वाले एरे को, वेक्टर को बेसिकली ट्रैवर्स करो। आई शुड बी लेस देन नम्स 2 डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कंडीशन चेक करो कि यदि रिजल्ट ऑफ नम्स 2 ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 1 है ना, ठीक, तो अब इन डॉट केस अब क्या करो, उस एलिमेंट को अपने वेक्टर में डाल दो। तो आंसर डॉट पुश बैक नम्स 2 ऑफ आई, लेकिन इसके बाद हमको डिक्रीमेंट एट दैट पॉइंट करना भी है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ नम्स 2 ऑफ आई माइनस माइनस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और एट लास्ट इस लूप के खत्म होने के बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा वेक्टर आंसर। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करते हैं इस कोड को। ओके, क्या रह गया, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 भी ले लो। ठीक है, बताते हैं हमें क्यों किया, पहले एक बार कंपाइल अच्छे से तो हो जाए। तो जैसा हमको दिख रहा है, हमारा दोनों टेस्ट केस पे ये कोड एग्जाम्पल टेस्ट केस पे वर्क अच्छे से करा है। सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं कि मैप में इसका बेसिकली मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि हम उसमें काम कैसे हुआ। ठीक है, मान लो आप एक मैप क्रिएट किए, मैप में आप क्या डाल रहे हो, वो एलिमेंट, मान लो आप इस मैप में एक एरे का हर एक एलिमेंट स्टोर किए एज वेल एज उसके एंट्री के साथ। एंट्री मतलब क्या, वो एलिमेंट कितने बार कर किया। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है 1 2 बार कर किया, 2 भी 2 बार कर किया। अब हम इसको यही चीज चेक कर रहे हैं अपने दूसरे एरे को, उसको भी ट्रैवर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या ये एलिमेंट हमारे मैप में है। अगर है और उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है ना, तब आप क्या करो, उसको पुश कर दो हमारे वेक्टर में। ये करने के बाद अब आप उसकी के कॉरस्पॉन्डिंग उसके वैल्यू को डिक्रीमेंट करो। क्यों डिक्रीमेंट करो, क्योंकि आप उस वैल्यू को एक्सेस करके आप अपने वेक्टर में इंसर्ट कर चुके हो, राइट। तो डिक्रीमेंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे स्टेप है बेसिकली। अगर वो नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये फॉर लूप बार बार चल रहा है, और हम जब भी अपना वो पर्टिकुलर एलिमेंट को इस वेक्टर में इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट क्या हो रहा है, कॉमन एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद हम उस एलिमेंट का जो वैल्यू है ना, मैप में क्या स्टोर होता है, की अलॉन्ग विथ वैल्यू, हम उसके वैल्यू में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट किए और एट लास्ट हम उसी वेक्टर को रिटर्न कर दिए इस फंक्शन से, और जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो भी चुका है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे अमेजॉन के फेस टू फेस इंटरव्यू रैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।